प्यारे छात्रों, आइए अब हम प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां जो निबंध है उसके अगले अंश में जाते हैं। और जो लास्ट वीडियो में हमने जो चीज़ पढ़ा जाना वह आप लोग एक बार याद करें कि हल जो जिसका प्रयोग खेतों में किया जाता है उसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां, प्राचीन भारत में विज्ञान ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी। तो इसके आगे बढ़ते हैं। विराट सृष्टि के चक्रों का अनुशीलन करके मनुष्य ज्योतिषी बना। उसकी गवेषणाओं ने बढ़ते हुए प्राणी को विनम्रता दी। विशाल ब्रह्मांड, उसमें भूखंड एक बिंदु के समान। उस भूखंड पर अनंत प्रकार के प्राणी, उन प्राणियों में थोड़े से ही मानव, और उन इने गिने मानवों में दो चार ही ऐसे मनीषी जो सृष्टि की विशालता का साक्षात अनुभव करने की क्षमता रखते हैं। यह सब आश्चर्य प्रदान करने वाला है। तो अब लेखक हमें ले चलता है विराट सृष्टि के चक्र की ओर, जिसको आप लोग भूगोल में या साइंस में पढ़ते होंगे कि किस तरह से धरती सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस तरह इस सृष्टि में हर किसी के चक्कर लगाया करते हैं। यह विशाल ब्रह्मांड किस तरह से बना हुआ है, उस ब्रह्मांड में कहीं एक धरती है जो एक बिंदु के समान है, बहुत छोटा, और उस भूखंड में, उस पृथ्वी के अंदर अनंत प्रकार के प्राणी हैं, बहुत प्रकार के जानवर हैं, और उन प्राणियों में थोड़े से मानव हैं, मनुष्य हैं। और फिर उतने मनुष्यों के अंदर दो चार ही ऐसे मनुष्य हैं जो इस सृष्टि के बारे में सोचते हैं। इस विराट जो ब्रह्मांड है उसके बारे में सोचते हैं और हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। इन सब को सोचने से बहुत आश्चर्य लगता है, यह लेखक कहना चाहता है। फिर आगे लेखक कहता है, प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने कार्य कारण संबंध और चक्रों के आधार पर प्रकृति की मित व्ययिता, इन दो नियमों का पूरा लाभ उठाया। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन भारत के मनुष्यों ने कौन सा आविष्कार सबसे पहले किया और दूसरा आविष्कार उसका क्या था। तो पहला आविष्कार था कार्य कारण संबंध, और जो दूसरा आविष्कार था चक्रों के आधार पर प्रकृति की मित व्ययिता। भारतीय विचारकों की तीसरी उपलब्धि है प्रकृति के उपादानत्व का ज्ञान। प्रकृति का एकमात्र लक्षण उसका उपादानत्व या साधन रूप होना है। भोजन ही रुधिर बनता है, रुधिर मतलब खून। दूध ही दही बनता है। जल एवं पृथ्वी के अंश ही वनस्पतियां बन जाती हैं। मनुष्य से इतर किसी अन्य प्राणी के मस्तिष्क में भी ऐसी भावना है, यह मालूम नहीं होता। ऐसा है, मुझे नहीं लगता। मनुष्य को ही यह विश्वास हो गया कि प्रकृति का ऐसा साधन रूप होना उसके लिए बड़े काम का है। दृश्यमान जगत में ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक वस्तु एक स्थल पर तो मृत्यु को प्राप्त हो रही है और दूसरे स्थल पर नया जन्म ले रही है। तो यहाँ लेखक भारतीय विचारकों की जो तीसरी उपलब्धि है उसको यहाँ पर रखते हैं। कहते हैं कि जो तीसरी उपलब्धि भारतीयों ने जाना वह है प्रकृति के उपादानत्व का ज्ञान। इसका अर्थ यह हो गया कि भारतीय विचारकों ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने यह जानने को पाया कि इस संसार में कोई नई चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती। क्या होती है, यहाँ यहीं के कोई चीज़ उसका रूप बदलता है। कोई चीज़ ऊपर से धड़ाम से नहीं गिरता। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वही उपादान से ही कोई नया चीज़ का चीज़ में परिवर्तन बस आता है और नई चीज़ बनती है, लेकिन कोई चीज़ ऊपर से धड़ाम से नहीं गिरती। यही कहना चाहते हैं। यहाँ लिखता है लेखक कि भोजन ही रुधिर बनता है।
हम जो खाते हैं उसी में ही हमारा खून तैयार होता है। हमारा खून कोई अलग डिब्बे से नहीं मंगाया गया, या कोई भगवान आकर के हमारे अंदर खून नहीं भरा है। भोजन से ही खून बनता है, दूध ही दही बनता है, जल एवं पृथ्वी के अंश ही पेड़ पौधे बनते हैं। तो मनुष्य ने इस बात को समझा, और यही बात उसके लिए बड़ा काम की बात हो गई। क्या उसके दिमाग में यह बात सामने आई कि इस दृश्यमान जगत में जो हमें दिखता है, उस जगत में जब कोई चीज़ मर जाती है तब दूसरी चीज़ जन्म लेती है। मतलब ऐसे ही यह चक्र चल रहा है, ऐसा ही यह चक्र चल रहा है। जब कोई चीज़ मृत्यु को प्राप्त हो रही है तो दूसरे स्तर पर नया जन्म ले रहा है। मृत्यु और जन्म का नाम ही परिवर्तन है। यह परिवर्तन ही जीवन है, किंतु न तो शून्य से कुछ उत्पन्न हो सकता है और न शून्य में कुछ विलीन हो सकता है। मनुष्य ने यह अनुभव किया कि वह भी सृष्टि के इस परिवर्तन में कुछ आगे या भाग ले सकता है। और जब उसको यह जानकारी हो गई कि इसी प्रकृति में ही जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से ही नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और फिर उसने क्या किया, प्रकृति में प्राप्त साधनों से उसने आग बनाई, और आग का वह स्वामी बना। मतलब आग का स्वामी बना, इसका अर्थ हो गया कि उसने आग खुद पैदा करना सीख लिया। यजुर्वेद में मनुष्य को कहा गया है, तू अग्नि है, तू अग्निपुत्र है। पृथ्वी गर्भ में से अग्नि का खनन कर, यह अग्नि तेरी विजय का एकमात्र आश्रय होगी। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास अग्नि के मंथन और दोहन का भी इतिहास है। विज्ञान के आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार अग्नि का ही है। देवताओं की सृष्टि में जो स्थान सूर्य का है, मानव सृष्टि में वही स्थान अग्नि का है। तो यहाँ लेखक समझाता है कि आग निकालना यह भी मानव इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कार था, कि उसने यहाँ खुद अपने दो लकड़ियों को घिस कर हो, चाहे दो पत्थरों को जोर से टकरा कर हो, जो आग निकालना सीखा, और धीरे धीरे वह जहाँ चाहे वह आग निकाल पाया। यह आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार था, क्योंकि सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास आग के मंथन और दोहन का ही इतिहास है। और लेखक कहता है कि देवताओं की सृष्टि में जो स्थान सूर्य का है, सूर्य का स्थान सबसे ऊंचा है, वैसे ही मानव सृष्टि में वह स्थान अग्नि का है। और फिर उसने जल और वायु पर अपना नियंत्रण किया। इन दोनों का सीधा संबंध ऋतुओं से है। सूर्य ऋतुओं का नियंत्रक है। सूर्य के काल चक्र में 12 अरा है, जिनके आधार पर 12 राशियां एवं मास होते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे इंसान किस तरह आगे बढ़ा, उसका लेखा जोखा है। और धीरे धीरे वह जल पर अपना नियंत्रण बनाया, वायु पर नियंत्रण बनाया, और फिर मनीषी, जो हम कहते हैं ज्योतिषी का ज्ञान उसके अंदर आया। और किस तरह से उसने 12 राशियां और 12 महीना, ये सब धीरे धीरे उसने बनाया। आदि मानव शीघ्र ही रसायनज्ञ बन गया। रसायनज्ञ कहने से रसायन शास्त्र को जानने वाला, जो हम कहते हैं केमिस्ट या ड्रगिस्ट, जो मेडिसिन बनाने का जो इंसान बन गया, उसे विश्वास हो गया कि प्राकृतिक रूप से बिखरे हुए पदार्थों में से ऐसे अनेक हैं जो उसे व्याधियों और रोगों से बचा सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ ही व्याधियों और रोगों के कारण भी हैं। रोगों के कारण पर विचार करने से पता चलता है कि मनुष्य का भोग के साथ ही व्याधि और रोग का अभिशाप भी मिला है। मतलब मनुष्य भोग करेगा, यह तो आशीर्वाद है, लेकिन उसके साथ में व्याधि और रोग का अभिशाप भी हमें मिला है। सबसे बड़ी व्याधि है मृत्यु। सबसे बड़ी व्याधि क्या है? मृत्यु, मौत, जिससे कोई भी बच नहीं सकता।
आज तक इंसान ने भले ही हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, कहाँ से ढूंढा? इसी प्रकृति से ही जो चीज़ मिलते हैं, जो उपादान मिलते हैं, उन्हीं उपादान से ही इंसान ने प्रत्येक बीमारियों की इलाज के लिए दवाई बना ली। लेकिन मौत की दवाई आज तक उसने नहीं बना पाई। सबसे बड़ी व्याधि है मृत्यु। मनुष्य को सदा काल से अमर बनने की इच्छा रही है। भाई कौन नहीं चाहता कि मैं न मरूं। जरा और व्याधि से मुक्ति होकर वह अपने को अमर बना लेगा, ऐसी सुप्त आशा मनुष्य के हृदय में आज भी है। आज भी यह इंसान विश्वास करता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं न तो बूढ़ा होऊंगा न मरूंगा। यह आश्चर्य है कि औषधि के रूप में किन किन वनस्पतियों के काम क्या क्या हैं, इनका ज्ञान मनुष्य ने पशु पक्षियों को गुरु बनाकर प्राप्त किया। अथर्ववेद में अनेक वनस्पतियों का वर्णन है जो औषधि रूप में व्यवहृत होते थे। चरक और सुश्रुत के ग्रंथों में आयुर्वेद का विकास अथर्ववेद से ही होना माना गया है। जरा और रोग से मुक्ति के उपायों की खोज ने कुछ रोगों का किसी हद तक नाश तो किया, किंतु उसके भोग करने की लालसा ने कुछ असाध्य रोगों को फिर से जन्म दे दिया। यह क्रम आज तक बराबर चल रहा है। तो यहाँ दो बात कही गई है कि इंसान ने जानवरों से, पशु पक्षियों से सीखा कि किस वनस्पति में, किस पौधे में कौन सा गुण है और वह किस बीमारी के इलाज किया जा सकता है, कर सकता है। और दूसरी बात यहाँ लिखा है लेखक ने कि इंसान बड़ी बड़ी व्याधियों और रोगों का इलाज तो कर लिया, लेकिन फिर भी इंसान के भोग करने की लालसा जो है उसी के चलते फिर से नए नए कुछ असाध्य रोगों को जन्म भी दे दिया। मतलब आज आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से नई नई बीमारियां आ रही हैं। कोरोना भी एक बीमारी अभी अभी आई है जिसका इलाज अभी तक नहीं किया जा पा रहा। तो यह क्रम आज तक बराबर चल रहा है। इसके आगे का जो पैराग्राफ्स है उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोग इसको बार बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें।